ईसीजी हुआ, एंजियोग्राफी हुआ, पता चला एक ब्लॉकेज है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं बहुत ब्यूटीफुल से 2-3 सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो ढेरों ब्लेसिंग्स हमें गुरु जी की तरफ से मिलते हैं, उन्हें वन बाय वन मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा बर्थडे था संगत जी, और कुछ मोमेंट्स उस समय ऐसे थे कि मैं बहुत लो फील कर रही थी, कि मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बस ऐसे बहुत लो फेस चल रहा था। और ऐसे किचन में ऑल ऑफ ए सडन, इनफैक्ट इट्स 9 PM इन द इवनिंग, मैं आराम से मतलब अपना किचन में काम कर रही थी, तो एक सत्संग आता है, स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं तेरे लिए, इसको ज़रूर देख। मतलब ऐसा हुआ कि वो 2-3 बार जैसे सामने आया तो मैंने उसको क्लिक कर लिया, क्योंकि मैं खाना बनाते यूजुअली कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। कभी शब्द गुरबानी चल रही है, कभी कोई मंत्र याप चल रहा है, कभी मतलब हमेशा कुछ ना कुछ ये वाला जो है स्पिरिचुअल वाला जो चीज़ें हैं वो साथ में चल रही होती हैं। तो मैंने ना उस सत्संग को प्ले किया, एंड संगत जी, कैन यू बिलीव, उसमें ब्लेसिंग्स थी, एंड दैट टू अ बर्थडे ब्लेसिंग्स फॉर मी। बेअंत 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 शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, जो मेरे पूरे दिन का जो लो फेस था, वो लो फेस संगत जी, कैन यू इमेजिन, मेरा विद इन सेकेंड्स द मोमेंट मैंने वो सत्संग सुना, मैं एकदम से ना, जिसे कहते हैं ना कि वो रिफ्रेश हो गई, कि मेरे साथ तो मेरे गुरुजी महाराज चल रहे हैं, मेरे महाशिव साथ में है मेरे, तो मुझे किस चीज़ की परेशानी, मुझे किस चीज़ की परेशानी हो सकती है लाइफ में, जब मेरे साथ इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। कि मेरी एनिवर्सरी हो तो भी सबसे पहली विश जो मुझे मिलती है मेरे गुरु महाराज की मिलती है, मेरा बर्थडे है तो मेरे मतलब पूरे दिन में मैं लो फेज में हूँ, और शाम को मेरे लिए एक स्पेशल ब्लेसिंग्स का सत्संग आता है, और उसमें मेरे को बर्थडे ब्लेसिंग्स मिलते हैं। तो इसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, हर एक मोमेंट पे इतना साथ देने के लिए और इतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कि अब मैं ना अब मैं पूरे पूरे जिसे कहते हैं ना कि एक बहुत प्राउड डॉटर फील करती हूँ अपने गुरुजी महाराज की, कि मैं इतना प्राउड फील करती हूँ कि मेरे गुरुजी ने मुझे जो सब्र करना सिखाया, जो मुझे स्ट्रॉन्ग बन के चलना सिखाया, और वही कॉन्फिडेंस जो मेरे में पहले था वो मेरा वापस रीगेन कराया, इसके लिए बेअंत बेअंत शुक्राना। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। एक दिन हम लोग मेरी डॉटर का एक एग्ज़ाम था, हमें अराउंड 60-70 किलोमीटर्स ट्रेवल करके जाना था, तो साइमल्टेनियसली मेरे बेटे का भी एग्ज़ाम था, तो वी डिसाइडेड कि एक के साथ मैं चली जाऊंगी, एक के साथ मेरे हस्बैंड अंकल चले जाएंगे, और हम लोग इस तरीके से मैनेज कर लेंगे। बट हमारे यहाँ पे कुछ ट्रैफिक का इश्यूज चल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। तो द मोमेंट हम लोग निकले तो हम लोग टाइम के अकॉर्डिंगली चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे, बट एक जगह हम लोग इतने बुरे तरीके से स्टक हो गए ट्रैफिक में। तो मेरे पीछे की जो गाड़ियां थी वो तो आराम से टर्न करके, उन्होंने बैक टर्न करके एक साइड पे, साइड रोड थी, वहाँ से उन लोगों ने गाड़ियां निकाल ली। बट मेरी गाड़ी में मेरा साइड मिरर जो है वो ऑलरेडी एक बार बीच में टूट गया था। वो भी गुरुजी महाराज की बहुत बड़ी मेरे ऊपर ब्लेसिंग्स हैं कि मैं उस दिन बाल बाल बच गई, और वो सिर्फ उतना से में ही कष्ट कटवा दिया मेरे गुरुजी ने। तो मेरे से, तो मैंने ट्राई किया बट मेरे से नहीं वो रिवर्स हो पाया, क्योंकि ऑलरेडी वो ओवरलोडेड थी रोड विद ट्रक्स एंड आर्मी कॉन्वॉय, तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि मैं टर्न करूं। तो मुझे लगा अब तो टाइम बहुत कम है, हाफ एन आवर बचा एग्जाम स्टार्ट होने में, और था वहाँ से अराउंड 10 किलोमीटर्स ही था, बट मुझे लगा कि अब ड्राइव करना पॉसिबल नहीं होगा। तो डॉटर थोड़ा सा वरीड होने लगी, बट आई टोल्ड हर कि गुरुजी महाराज अगर हम दोनों को लेके जा रहे हैं तो वो हमें टाइम पे पहुंचा देंगे। और संगत जी, मेरे सामने आर्मी कॉन्वॉय में से एक आर्मी पर्सनल ने रोक के कहा कि यहाँ से नहीं खुलेगा, आपको बैक करनी पड़ेगी। उसने गाड़ियाँ रुकवाई भी, बट द मोमेंट वो गाड़ियाँ रुकवा के मैं टर्न करने की कोशिश करती, मेरे पीछे ट्रक आना स्टार्ट हो गया, और फिर अगेन मैं वहाँ पे स्टक हो गई। अब मुझे लगा कि अगर ये भी कह रहा है कि आगे बंद है तो माइट भी बंद होगा, लेकिन पता नहीं अंदर से वो जो एक स्ट्रेंथ है जो गुरुजी ने दी है, मुझे लगा नहीं, गुरुजी हमें पहुँचा देंगे। और पता है संगत जी, उसी मोमेंट पे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इनफैक्ट वो पूरा ट्रैफिक जैमिंग जो है वो वहाँ से चलना स्टार्ट हो गया, और मैं बिल्कुल आराम से, मतलब 9 o'clock एग्ज़ाम उसका स्टार्ट होना था, एंड वी रीच्ड एट द स्पॉट एट अराउंड 8:55 के अराउंड हम लोग वहाँ पे उसके सेंटर में पहुँच गए थे।
तो इन सब चीज़ों के लिए बेअंत बेअंत शुक्राना कि अगर आपने कहीं पे भी ट्रैवल भी करना हो, अगर आप खुद भी ड्राइव करके जा रहे हो, तो आपको परेशानी और वो डर वाला जो है ना, वो फेज़ मेरे में ख़त्म कर दिया मेरे गुरुजी ने। अब मुझे किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। जैसी मर्जी सिचुएशन होगी, मुझे पता है मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, और मुझे जो उन्होंने सच्चाई का जो रास्ता बताया है, उसके लिए बेअंत शुक्राना। अब मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं, सच का साथ देने में मुझे कोई डर नहीं, तो इसके लिए बेअंत 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 शुक्राना। संगत जी, इतना लो फेज़ देखा है मैंने अपनी लाइफ में, इतना लो फेज़ देखा है। सब कुछ चीज़ें 100% पे होते हुए ऑल ऑफ अ सडन धीरे 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 चीज़ें डिग्रेड होना, एंड दैट टू मतलब विदाउट एनी रीज़न। मतलब आपको ना कि कोई रीज़न है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है ना, अपने आप चीज़ें जो है वो धीरे 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 धीरे। और उन्हीं चीज़ों को शायद उसी समय मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे अपने होने का एहसास करवाया है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस तुम इस जर्नी में चलते चलो। जो भी कष्ट हैं, शायद हमारे जो कर्म हैं कटवाने हैं, किस तरीके से कटवाने हैं, वो एक छोटा जो हम बोलते हैं कि हमें 10% में ही हम लोग इतना घबरा जाते हैं संगत जी, इतना घबरा जाते हैं। लेकिन जो भी न्यू संगत है, अगर कोई ये सत्संग सुन रहा है, तो प्लीज़ ट्रस्ट करें, एंड ट्रस्ट करें विद 100% सरेंडर। सरेंडर मीन्स कि कोई इफ़ एंड बट आपके दिमाग में हो ही ना, कि आप 24 घंटे आपको लग रहा है कि जितनी मर्जी डिफिकल्ट सिचुएशन हो संगत जी, जैसे मैंने अभी आपको ट्रैफिक जैमिंग का सिचुएशन बताया कि मेरे सामने मेरा एक सामने से आर्मी कॉन्वॉय आ रही है, और वो रोक के मुझे कह रही है कि यहाँ से ये नहीं खुलेगा, एंड आई हैव अ फुल फेथ कि नहीं ये खुल जाएगा, मेरे को तो टाइम पे पहुंचना है और मेरे गुरुजी महाराज मुझे लेके जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे तो टाइम पे पहुंच जाऊंगी। तो आप जैसा भी सिचुएशन है, आप 100% सरेंडर करके देखिए, पूरा ट्रस्ट करिए गुरुजी महाराज पे। और सच्चाई का रास्ता सबसे बड़ी चीज़, कि अगर आपका मन साफ है, अगर आप सच्चे इंसान हैं, तो भगवान शिव, भगवान भोले भंडारी, गुरुजी महाराज हमेशा आपके साथ चलेंगे, हमेशा आपके मान सम्मान की रक्षा करते हैं, आपकी हर एक चीज़ को प्रेफरेंस में लेके चलते हैं। इससे बड़ी और ब्लेसिंग्स क्या होंगी। मैं कुछ एक मोमेंट्स के लिए ना लाइफ में तरस गई थी, अपने बच्चों के रिलेटेड बता रही हूँ। मेरे गुरुजी महाराज ने मुझे वो मेरे मोमेंट्स वापस दिलवा दिए, तो इसके लिए एक माँ जो है ना, वो बेअंत बेअंत शुक्राना करती है। और जितने भी इवल लोग हैं जो इस तरीके से बैड इवल आई कास्ट करते हैं बच्चों पे, खासकर या किसी की फैमिली पे, फैमिली लाइफ पे, गुरुजी महाराज उनको सद्बुद्धि प्रदान करें कि वो कभी किसी के साथ कुछ गलत ना करें, और अपनी लाइफ जो है वो अच्छे से जिए और दूसरों को भी जीने दें, और भक्ति के मार्ग पे चले। तो मैं भगवान जी से, अपने भोले शंकर भोले भंडारी गुरुजी महाराज से सिर्फ एक ही चीज़ की अरदास करूँगी कि पूरी संगत को अपनी भक्ति दीजिए, कि आपकी भक्ति में सब लोग इतने 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 अच्छे तरीके से मग्न हो जाएं कि उनको किसी और चीज़ की लालसा ही ना रहे, उनको किसी और चीज़ की परवाह ही ना रहे कि कौन क्या कर रहा है। तो अपनी पूरी संगत को ब्लेस करो, और बच्चों को ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। जिनके बच्चे जिस फील्ड में जैसे जैसे एक्सेल करना चाहते हैं, गुरुजी महाराज हाथ पकड़ के उन सब बच्चों को एक्सेल करवाएं, उनको मेहनत करना सिखाएं। आई एम नॉट सेइंग कि उनको आउट ऑफ द वे जाके कुछ चीज़ें वैसे करके मिले, लेकिन उनको मेहनत करना सिखाएं, उनको मेहनत का रास्ता बताएं, उनको सच्चाई का रास्ता बताएं। गुरुजी महाराज पूरी संगत पे अपनी मेहर करो, पूरी संगत पे, पूरी इस पृथ्वी पे मेहर करो अपनी गुरुजी महाराज। बहुत सारी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स आज दिल से निकल रहा है पूरी संगत के लिए। गुरुजी महाराज शायद बुलवाना चाहते हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं सबके लिए, ढेरों सारी ब्लेसिंग्स हैं। इसी के साथ मैं आज का शुक्राना सत्संग यहीं पे रोकते हुए और अगले की तैयारी में ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी जी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, रूहानी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं रायपुर से बोल रही हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। मैं मंत्र जाप के साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 2-3 महीनों से मैं बहुत ज़्यादा, हमारी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे हस्बैंड अंकल का ट्रांसफ़र एक छोटे से गांव में हो गया था, जिसका वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे। 30 30 तारीख को, 30 अगस्त को उनको सुबह 4 बजे चेस्ट पेन हुआ। वो मुझे एकदम, मैं गहरी नींद में थी, वो मुझे उठाए कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मैं तुरंत गुरुजी का तिलक लगाई और मेरे हस्बैंड अंकल को जल प्रसाद दी, जिससे उनको थोड़ा ठीक लगा। फिर वो खुद बोले कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। फिर मैं उनको हॉस्पिटल लेके गई। वहाँ ईसीजी हुआ, एंजियोग्राफी हुआ, पता चला एक ब्लॉकेज है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। फिर भी मेरा मन बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मैं कंटिन्यू गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। और संगत जी, उस दिन 4 बजे पता नहीं ड्राइवर भी आ गया और हमको अच्छे से हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया और इनका ट्रीटमेंट भी शुरू हो गया। पता नहीं संगत जी, गुरुजी किस किस रूप में हमारी मदद करते हैं, कैसे मदद करते हैं, ये तो गुरुजी ही जाने। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर 3 दिन तक मेरे हस्बैंड अंकल हॉस्पिटल में रहे और मैं कंटिन्यू मंत्र जाप करती रही और उनको जल प्रसाद पिलाते रही और चंदन टीका लगाते रही संगत जी, जिससे वो तीसरे दिन ही वापस अच्छे से घर आ गए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उसके बाद हम लोग संगत जी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि अब गांव में कैसे, ये तो हार्ट पेशेंट है, मैं कैसे करूँगी गुरुपा, आप कुछ रास्ता दिखाइए गुरुपा। फिर हम इधर उधर बहुत भटके। फिर हम मंत्री जी के पास गए, वो पहले मना कर दिए थे। फिर मैं बहुत मंत्र जाप वहाँ शुरू करी। फिर पता नहीं अचानक से वो साइन कर दिए और इनको वापस से रायपुर में अटैच कर दिए। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। आप कौन से रूप में आके अपने संगत की मदद करते हैं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। अब सब सेट हो गया है संगत जी। अब ये ड्यूटी भी जाने लगे हैं यहाँ पर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जल प्रसाद और चंदन टीके में बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत ज़्यादा शक्ति है। और गुरुजी कौन से रूप में आके हमारी मदद करते हैं ये हम भी नहीं जानते हैं गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमको इतने बड़े मुसीबत से बाहर निकालने के लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हमारे साथ शेयर किया है संगत आंटी ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। सारी साध संगत जी को भी जय गुरु जी। मैं तनुश्री गुरु जी की बेटी कोलकाता से आज बहुत दिनों बाद अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। काफ़ी दिनों से मैं गुरुजी को ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मेरे से शुक्राना सत्संग करा लीजिए, आज करा लो, आज करा लो। एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे मैं ये बोलती थी गुरुजी को, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा था। गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी शायद। बट आज मैं कहीं जाने के लिए रेडी होके बैठी हूँ और मैं वेट कर रही हूँ बिकॉज़ फ्रेंड अभी तक आई नहीं है। तो इस बीच मैंने सोचा आज तो मैं करके रहूँगी गुरुजी। तो गुरुजी की आज्ञा से, गुरुजी के प्रेम से, गुरुजी के आशीर्वाद से मैं शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। एक नहीं, अनेकों शुक्राने हैं गुरुजी के। इतने दिनों में तो पता नहीं गुरुजी ने कितनी बार मुझे शुक्राने का मौका दिया, ये एहसास दिलाया कि वो मेरे साथ अंग संग हमेशा हैं। जो मैं सोचती भी हूँ तो वो कभी कभी पूरा संग कर देते हैं गुरुप्पा। जस्ट उनसे टेलीपैथी होती है कि गुरुप्पा प्लीज़ ये कर दो, हो जाता है। थोड़ी देर, आप अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद हो ही जाता है। नहीं होना होता है तो मैं ये मान लेती हूँ कि गुरुजी हाँ, इसमें शायद मेरी भलाई नहीं थी, इसीलिए। अभी तो ऐसा भी हुआ है कि मैं अगर कुछ करना चाहती हूँ ना, अगर कोई भी छोटा मोटा काम भी कुछ ऐसा हो ना, तो मैं गुरुजी के ऊपर ही छोड़ देती हूँ। गुरुपा आप ही कराओ, देख लो आप कैसे कराओगे। घर से जब मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ, जब गाड़ी निकालती हूँ, तो मैं जब फाइनली गाड़ी रोड पे निकालती हूँ तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी चलिए, आपको जहाँ ले चलना है आज ले चलिए, जो कराना है करा दीजिए।
इतनी खुशी मिलती है, इतना सेटिस्फैक्शन मिलता है ये बोलकर। पता है मुझे कि आज का दिन मेरा बेस्ट जाएगा, जैसा भी जाएगा मेरे लिए बेस्ट होगा। शुक्राना गुरुपा, आप हमेशा हो मेरे साथ, पूरा एहसास होता है मुझे। अगर मैं इतने दिनों तक मैं शुक्राना नहीं आप करवाए आप, तो उसमें भी कोई कारण होगा, इसके पीछे भी कोई रीज़न तो पक्का ही है। गुरुपा ही जानते हैं, उनकी माया है, उनकी सब करनी है। हम तो सिर्फ कठपुतली हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं, हम बूंद मात्र हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। हम नहीं हैं, हमारा अस्तित्व ही वो हैं, वो ही हमारा अस्तित्व बनाते हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, जो कर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, पहन रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो सब उनकी देन है। हर कण कण में वो बसे हैं हमारे। तो शायद इसी को सरेंडर बोलते हैं। मुझे लगता है कि मैंने सरेंडर कर दिया है अपनी तरफ से, मेरा मन जो बोलता है। अब जो रही सही, जो बची कुछ कसर होगी वो भी गुरुपा निकाल ही देंगे और मेरे को पूरी तरह से सरेंडर करने में पूरी मदद करेंगे, आशीर्वाद देंगे। जैसे कि मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैं एक दिन अभी हम लोग आजकल नेल आर्ट कराते हैं, तो मैं कराने गई थी 2-4 दिन पहले। तो वो एक शॉपिंग मॉल में है, तो मैं अचानक से पहुंच गई क्योंकि वहाँ कुछ मुझे काम था। तो मैं सोची लगे हाथों वो भी करा लेती हूँ, बिकॉज़ वो ड्यू था और मुझे कहीं बाहर जाना था, 4-5 दिन बाद ही अभी निकलना है मुझे बाहर। तो मैं अचानक से पहुंच गई और वहाँ बहुत भीड़ थी, क्योंकि यहाँ कोलकाता में अभी दुर्गा पूजा है, तो हर जगह बड़ी लाइनें लगती हैं। आपको हर एक सर्विसेज में वेट करना पड़ता है। कई बार तो चांस भी नहीं आता, यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट फिर उसके बाद वो 2-3 दिन बाद या 1-2 दिन बाद आपको बुलाते हैं। तो मैं भूल गई थी ये चीज़ कि पूजा की वजह से वहाँ भीड़ हो सकती है। तो मैं ऐसे ही अचानक से पहुँच गई। तो मैंने जब उनको बोला तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई, आज तो बिल्कुल भी आपको मिलेगा ही नहीं करने को, आप लिखा दो नाम, आपको 1-2 दिन बाद हम बुला लेंगे, या आप परसों का लिखा दो, आज लिखाओ परसों आना। मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई क्योंकि मेरे पास उतना वक्त नहीं था। मेरे को लगा आज आई हूँ तो हो जाता, बढ़िया होता। तो वाज लाइक कि ठीक है आप नंबर ले लो, अगर इन केस आज कहीं भी कोई भी स्लॉट खाली होता है या कोई नहीं आता है, वो स्लॉट आप मुझे दे देना। तो वो भी मतलब वो उनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ज़बरदस्ती अपना नंबर उनको दे दिया। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं माना। मैंने कहा नंबर तो मैं दे के जा रही हूँ, अगर हुआ तो बता देना। उसके बाद मैं वहाँ से निकल के, मॉल था तो मैं अपना और दूसरा काम करने लगी और मैं सोची चलो बाकी काम करके मैं घर निकल जाऊँगी। तो बस मुझे वहाँ से निकले हुए 15-20 मिनट ही हुए थे कि अचानक से उनका कॉल आ गया मेरे पास, और वो कहते हैं मैडम आ जाइए, अभी आ जाइए तो हो जाएगा। मैंने गुरुजी का इतना शुक्राना किया, इतनी खुश हुई। मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला, लव यू बोला। मैंने कहा गुरुपा करा ही देते, अगर उस वक्त वो ज़रूरी है, उनको लगता है कि बेटी को ज़रूरी है, अभी कर ही देते हैं, या उनकी मर्ज़ी है। उनको जब आपको जो देना होगा ना, वो उस वक्त दे देंगे। आपको छोटी छोटी खुशियाँ ऐसे देते जाएंगे कि आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा उनको शुक्राना करने को कहेगा। हर एक चीज़ में, हर एक हर पल में जो भी हमारे साथ हो रहा है, या छोटी छोटी चीज़ें जो हमारी लाइफ में होती है, सब वो करते हैं, सब उनकी मर्ज़ी से होता है। और इतनी खुशियाँ देते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। मेरे ऑफिस में भी जब इस महीने मेरा टारगेट ओरिएंटेड जॉब है, तो इस महीने मेरा टारगेट तो खैर नहीं, लेकिन मुझे मिनिमम कुछ बिज़नेस की ज़रूरत थी। तो मैंने गुरुपा को अरदास लगाई हुई थी, वो तो हर महीने ही लगाती हूँ क्योंकि टारगेट्स तो ऐसे ही होते हैं। तो मैंने बोला लास्ट मंथ तो मेरा कुछ हुआ नहीं गुरुपा, इस मंथ प्लीज़ मुझे ज़ीरो बिज़नेस में मत रखना आप। तो गुरुपा ने जैसे तैसे करके लास्ट मोमेंट में, एकदम लास्ट आवर में, 3-4 दिन पहले मेरा एक बिज़नेस डलवा दिया। तो मैं बहुत खुश हुई। और वो जो बिज़नेस डला मेरा, उसका हमारा नंबर होता है कि एक बिज़नेस का एक नंबर दिया जाता है। तो मेरा वो नंबर दिया गया था जो था 52, 5 + 2 = 7। गुरुजी की ब्लेसिंग। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। एक आंटी जी का सत्संग आज मैं सुबह सुन रही थी कि उनके पास मैसेज आता था कि आज मैं तुझे एक बहुत अच्छी ब्लेसिंग दूंगा, तुझे एक बेटा ब्लेस करूंगा। तो वो आंटी कहती हैं कि उनके ऑलरेडी 2 बच्चे थे, 13 साल और 4-5 साल के, तो वो नहीं चाहती थी कि एक और बेबी उनका हो। तो जबकि उनकी पीरियड्स स्किप हो गए थे, तो वो बहुत डर गई थी। तो उन्होंने मेडिसिन लेके फर्स्ट टाइम
वो करवाया ताकि बेबी ना हो। सेकंड बार फिर वो जब स्किप हुआ तो वो गुरुजी से काफ़ी लड़ी, मनी मन कहा गुरुजी ये सही नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये, अब मैं दोबारा मेडिसिन लेके किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहती। तो फिर गुरुजी ने उसके पीरियड्स दिलवा दिए। तो ऐसा मेरे साथ भी मुझे याद आया सुनकर कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा 1-2 बार हो चुका है, जब मुझे लगा कि शायद मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँ। एंड सिंस मेरे भी 2 बच्चे हैं, बड़े हैं, तो बिल्कुल भी ये सूटेबल नहीं था कि मैं एक और किड अभी करूँ। तो मैं भी डर जाती थी और मैं गुरुपा को अरदास लगाती थी और मेरे पीरियड्स आ जाते थे। तो ऐसा 2-3 बार हो चुका है। तो इसीलिए मैं ये शेयर करना चाहती हूँ कि शायद गुरुजी ने मुझे ये सत्संग इसलिए ही सुनवाया सुबह, ताकि मैं भी अपना ये सत्संग आप सबों के साथ शेयर कर सकूँ। शुक्राना गुरु महाराज, बेअनंत शुक्राना। और एक सत्संग मुझे याद आ रहा है, लास्ट दिवाली में मैं खुद ही दिवाली की पूजा खुद करती हूँ, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा खुद करती हूँ 4-5 साल से। पहले हम पंडित बुला के करवाते थे, बट अब मैं खुद करती हूँ। तो लास्ट ईयर ऐसा हुआ कि मेरे पीरियड्स के एकदम टाइम आ रहा था, बिल्कुल दिवाली के टाइम पे, और पेन शुरू हो गया था मुझे 2 दिन पहले से। और मुझे बहुत डर लग रहा था कि अगर मेरा हो गया पीरियड्स तो मैं पूजा में कैसे बैठूँगी, क्योंकि मैं ही करती हूँ, मेरे हस्बैंड बैठते हैं, बच्चे बैठते हैं, मैं करती हूँ मेन पूजा। तो मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने अरदास लगाई थी। उस वक्त तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, मैं गुरुजी से जुड़ी भी नहीं थी। और मैं इतनी खुश होती हूँ कि गुरुपा उस वक्त भी मेरे साथ थे। तो मैंने भगवान को, लक्ष्मी जी को ही बोला था कि माँ मैं आपकी पूजा कर सकूँ, प्लीज़ उतने तक बस देख लेना आप, उसके बाद चाय करवा देना। तो आप विश्वास मानिए संगत जी, जैसे ही शाम को, जबकि 2 दिन से मुझे पेन हो रहा था और मुझे लग रहा था अभी हुआ, लेकिन दिवाली वाले दिन जब शाम को पूजा कंप्लीट हुई, जबकि हम पूजा में लेट हो गए थे क्योंकि हस्बैंड थोड़ा लेट घर आए थे, तो मैं बहुत डरी हुई थी कि बस मेरे मन में ये था कि बस पूजा पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँ, टेंशन फ्री रहूँगी। तो जबकि लेट हो गया था, तो पूजा जब कंप्लीट हुई, तो जैसे ही हमने आरती की पूजा कंप्लीट करके, बस आरती कंप्लीट होते ही मैंने आरती की थाली रखी और मैं बोली मैं एक बार वॉशरूम से आती हूँ, और मैंने देखा वो फर्स्ट पीरियड्स मेरा जस्ट स्टार्ट हुआ। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए, जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं किया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ये टॉपिक पे डिस्कस कर सकती हूँ कि नहीं। लेकिन सुबह जब आंटी जी का सत्संग सुना तो मेरे अंदर भी हिम्मत आई, तो मैं सबको बता रही हूँ, जबकि मेरी भाभी और कुछ लोग मेरी फैमिली में जानते हैं। ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरे लिए, जो कि मिरेकल से कम नहीं है, कि भगवान ने, गुरुजी ने मुझे मतलब 2 दिन तक संभाल के रखा, ताकि मैं जब मेरा मन जो है लक्ष्मी पूजन करने का दिवाली में वो पूरा हो सके और इसमें कोई विघ्न ना आए। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, आप बहुत प्यारे हो। सत्संग तो बहुत है, अनगिनत है। आजकल मैं उतना याद नहीं रख पाती हूँ, और लिखने की मुझे आदत नहीं है, और मैं लिखना चाहती भी नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ मैं जो भी बोलूँ मैं उसी वक्त बोलूँ जो मेरे दिमाग में आए, और वो नेचुरली निकले। तो मैं गुरुबा को हमेशा बोलती हूँ, गुरुजी प्लीज़ या तो मुझे सत्संग बहुत जल्दी करा दिया करो, या फिर आप मुझे याद रखवाया करो, ताकि मैं वो सारे सत्संग बोल सकूँ। बट इट्स इम्पॉसिबल टू रिमेंबर सारे सत्संग, क्योंकि बहुत है। हर दिन हर मोमेंट कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि गुरुजी अपनी ब्लेसिंग देते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे लाइफ में जो चल रहा है, जो मेन मैं बताना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में जो भी मैं अभी हूँ, मैं अभी अर्निंग हूँ, तो वो सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी को पता था कि मुझे शायद ये सिचुएशन में आना है कि मुझे अर्न करना पड़े फैमिली के लिए, तो उनकी कृपा दृष्टि से मैं कर रही हूँ। बट अब मुझे प्रोफेशन मेरा चेंज करने का मन था, कुछ और करने का भी मन था। तो गुरुजी अब मुझे पूरा आशीर्वाद दे रहे हैं, पूरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी बेटी को उनको कहाँ पहुँचाना है, तो उस तरीके से वो मुझे गाइड कर रहे हैं एवरीडे बेसिस पे। वो बहुत प्यारे हैं, वो हर दिन मुझसे कम्युनिकेट करके मुझे राह दिखा रहे हैं और मेरे लिए सब सेट कर रहे हैं। मुझे पता है सेटिंग हो रही है, ताकि मैं लाइफ में और कुछ बढ़िया और बड़ा कर सकूं। इसके लिए मैं सब संगत जी को बोलूँगी कि प्लीज़ आप लोग भी प्रे करिए गुरुपा से, कि जो भी मैं करना चाहती हूँ लाइफ में, या जो गुरुजी मुझसे करवाना चाहते हैं, वो अच्छे से कर पाऊँ। और मैं ये गुरुजी से रिक्वेस्ट करूँगी, अरदास करूँगी कि जितने भी संगत भाई बहन, अंकल आंटी जो भी सुन रहे हैं ये मेरा सत्संग, उनकी सब की मनोकामनाएं पूर्ण हों।
जो आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, उनकी लाइफ भी अच्छी चले, सबको निरोगी काया मिले, सब खुशहाल रहें, सबको अपनी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा, सबका भला करना, यही मैं गुरुजी से मांगती हूँ फ़िलहाल। एंड मांगना मतलब गुरुजी से अरदास करती हूँ, मांगना तो चाहिए नहीं, लेकिन हम इंसान हैं, हम बोल ही देते हैं और वो मांगने से कम नहीं होता, चाहे हम उसको डिफरेंट वर्ड यूज़ कर लें, बट वो मांगना ही होता है। हम झोली ही फैला सकते हैं उनके सामने, उनको क्या देना है क्या नहीं देना है, कब देना है कैसे देना है, सब उनकी मर्ज़ी है। मैंने पूरा सरेंडर किया हुआ है गुरुजी पे, मैं कुछ भी करने जाती हूँ मैं सब कुछ उन पे छोड़ देती हूँ, मैं बस सोचती हूँ कि करना है, स्टार्ट करती हूँ, उसके बाद एफ़र्ट्स भी डालती हूँ, बट फाइनल रिज़ल्ट मैं गुरुजी पे छोड़ती हूँ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम दे के नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी। एंड मुझे पता है वो दिन भी बहुत जल्द आ जाएगा। मंत्र जाप करना चाहूँगी गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। गुरुजी शुक्राना, शुक्राना।